हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमारे साथ सौरभ ने शेयर किया है। सौरभ बिलोंग करते हैं काकीनाडा से, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि सौरभ बताते हैं कि भाई, हम लोग एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। काकीनाडा में ही पढ़ाई करता है। वो बंदा रहने वाला है दिल्ली का, प्रॉपरली दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन जो है उसका मतलब कॉलेज जो है वो काकीनाडा में है। काकीनाडा जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और वहीं पे रहता है, वहीं पे हॉस्टल है, वहीं में मतलब जो कुछ है पढ़ाई वढ़ाई वहीं से करता है। तो सौरभ भाई बताते हैं कि भाई, मेरे साथ टू 2 इयर्स बैक, 2 साल पहले की उनके ऊपर घटना घटी हुई है, जो कि बहुत ही खतरनाक कहानी है, जो कि उन्होंने अपने ईमेल पे मेरे को सेंड किया है। मेल मेरा अभी देख लो आप लोग। तो सौरभ भाई बताते हैं कि भाई, हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते जो है पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो जॉब ये लोग करते हैं पेट्रोल टंकी पे, वहीं पे पेट्रोल टैंक है, वहीं पे जॉब भी करते हैं ये लोग। शाम के टाइम ड्यूटी करते हैं 2-3 घंटे के लिए। तो जो पेट्रोल टंकी है वो उनके रूम से, हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और वहीं पे समंदर है अपोजिट में ही। तो ये लोग अपना गए और जाने के बाद अपना काम वाम ख़त्म करे पेट्रोल टंकी पे, जो भी है। इनकी छुट्टी 11 बजे वहाँ से हुई। छुट्टी होने के बाद 11 बजे ये लोग निकल लिए वहाँ से रूम की तरफ। लेकिन इनके एक दोस्त और था साथ में, वो बोला चलो चलते हैं भाई, थोड़ा समंदर घूम के आते हैं। तो बोले चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। तो ये लोग सब लोग समंदर गए घूमने। और वहाँ पे जाने के बाद 11 रात में बज चुका था। ऑलरेडी सब लोग कहते थे कि जो है समंदर के किनारे रात में जाना अच्छा नहीं है, लेकिन सौरभ और एक दोस्त बोला चलो चलते हैं। तो ये लोग एकदम साइड में चले गए। वहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे, ज़्यादा रात हो चुकी थी। इनको ज़्यादा से 11:30 बज चुका था रात में। तो वहाँ गए और जाने के बाद थोड़ी देर बैठे 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 उसके बाद जब लहरें आ रही थी समंदर की, तो ऐसा लग रहा था कि कोई औरत इनको पुकार रही है, और बहुत चीख चीख के पुकार रही है। तो सौरभ और सौरभ का दोस्त वो बोला कि यार, तुम्हें कोई लड़की की आवाज़ लग रही है क्या? तो सौरभ बोले ऐसा है नहीं है, वो समंदर की लहरें हैं, हो सकता हो वैसे ही कुछ आवाज़ बन रही है जो हम लोग को ऐसा लग रहा है। तो सौरभ का दोस्त बोला हाँ भाई, हो सकता हो। फिर जाके फिर एकदम से लहर आई और इतनी चीख की तेज आवाज आई। तो सौरभ भाई सुना, बोला यार हमें भी लग रहा है कोई औरत हमें पुकार रही है। तो ये लोग इधर उधर देखने लगे, बट इधर उधर तो कोई नहीं था। और बैकग्राउंड साइड में लाइट वाइट सब लगी थी हालांकि। और ये लोग समंदर के अपोजिट बिल्कुल किनारे बैठे हुए थे। तो सौरभ बताते हैं कि भाई फिर मैंने क्या किया कि हमने कहा चलो चलते हैं यार, कुछ सही नहीं लग रहा है हमारे को, कुछ सही फील नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो उनके दोस्त बोलते हैं हाँ भाई चलो निकलते हैं। लोग जब जाने लगे, थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाया, तो 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद फिर से वही चीख आई, किधर जा रहे हो तुम लोग, ऐसे ही बोला। तो ये लोग पलट के देखे, बोला यार दोनों कोई इसके अंदर नहा रहा है क्या, हम लोग से मजा ले रहा, हम लोग को तफरी कर रहा है। तो सौरभ भी बोले यार हमें भी लग रहा है यार। ये लोग खड़े होकर देखने लगे। बस यही इनकी बेवकूफ़ी रही, जो खड़े होकर देखने लगे वहाँ पे। बस यहीं से इनका काउंटडाउन चालू हो गया वहीं से। तो एकदम से लहर आई, उसके बाद कोई एक साया की तरह, सौरभ भाई बताते हैं, वह बिल्कुल धुंधला धुंधला निकल के आया उसके अंदर से। और आने के बाद इनके पास आके खड़ा हो गया। तो इनको प्रॉपरली दिख नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि धुआं के टाइप कोई आया है हमारे पास। तो ये लोग डर के मारे वहां से भगे, रुके नहीं। और वो साया भी इनके पीछे 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 भाग रहा है। इनको लग रहा है कोई धुआं के टाइप मेरे पीछे पीछे चल रहा है। तो ये लोग किसी तरीके से रूम पे पहुंच गए। रूम में पहुंचने के बाद सौरभ का रूम अलग था और इनके दोस्त का रूम अलग था। तो ये लोग क्या किए, सौरभ अपने रूम में आया, खाना पीना बनाया बनाया, खाया वाया और सो गया। सोने के बाद इनको वही 2 बजे बाथरूम लगा। सौरभ जब बाथरूम जा रहे थे, तो बाथरूम करने के बाद बाहर निकलने लगे, तो वॉशरूम में अपना हाथ हाथ धोने लगे। जैसे ही शीशे में देखा तो उसके पीछे वही साया, और अब की प्रॉपरली क्लियर दिख रहा था।
और बहुत ही डरावना, एकदम जला जला औरत का चेहरा था। तो सौरभ भाई इतनी तेज चीख निकालने वाले थे, लेकिन उनकी चीख वहीं पे वहीं अटक गई, उनकी आवाज ही नहीं निकली अंदर से। सौरभ भाई की आवाज ही नहीं निकली, वहीं पे अटक गई। जैसे ही चीखने वाले थे वहीं पे ही अटक गई। इसको ऐसा लगा किसी ने इनका गला दबा दिया है पीछे से, तो इनकी आवाज एकदम बंद हो गई है। तो सौरभ भाई वहीं पे बेहोश ही हो गए गिर के। तो इनके रूममेट में दो लोग और रहते थे। ये 2 घंटे तक उसी में पड़े रहे। तब इनके जो रूम वाले लड़के हैं वो दो आए, मतलब एक आया कि यार सौरभ नहीं दिख रहा, मतलब एक की ऐसे नॉर्मली आंखें खुली तो बिस्तर पे देखा, बोला यार सौरभ नहीं है यहाँ पे। तो बोला बाथरूम करने गया होगा, बाथरूम करने के चक्कर में वो फिर सो गया। फिर 1 घंटे के बाद उसकी आंख खुली, बोला अभी तक नहीं आया। तो बोला यार पता है, दो लोग थे, दो लोग को जगाया कि यार सौरभ किधर है ही नहीं यार रूम में। तो फिर से इन लोगों ने यार सोचा यार थोड़ी देर वेट करते हैं। वेट करने के बाद कॉल किया तो फ़ोन वहीं पे रखा हुआ था। अब इन लोग को थोड़ा और डर लगने लगा कि यार अचानक क्या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उन्होंने बोला चलो अच्छा हम रुको बाथरूम करके आते हैं। तो उसमें से एक इनका दोस्त था रूममेट, वो बाथरूम करने गया। जब बाथरूम करने गया वहाँ जैसे इसको देखा पड़ा हुआ था, इसे इतनी तेज चीख मारी, तहाँ उसका दूसरा दोस्त भी आ गया। इसको उठा के लेके आए और बिस्तर पे डाल लिटाया। लिटाने के बाद पानी में छींटे डाले तो ये इसको होश में आया। होश में आने के बाद सौरभ बताते हैं कि हमारे पीछे एक बहुत ही डरावनी एंटिटी पीछे लग गई है भैया। उन लोग को बताने लगे और इतना डर डर के बताए रोते हुए। तो ये लोग सोचे कि यार कुछ मसला सही नहीं है, इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो सौरभ के घर में कॉल किया गया रात में ही। तो सुबह हुई तो वो लोग फ्लाइट करके तुरंत आ गए सौरभ को लेने के लिए। आए वही 11-12 बज चुका। तब तक इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि ये कहीं बोल रहा वो देखो खड़ी, कहीं बोल रहा ये देखो खड़ी। इसके मम्मी डैडी आए, इसको तुरंत टेक ऑफ किए, लेके चले गए यहाँ से। लेके जाने के बाद घर पे, दिल्ली का रहने वाला था, प्रॉपरली दिल्ली का। तो दिल्ली जब लेके गए तो इसके घर पे लेके गए तो घर पे ये बहुत ही मतलब उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। एकदम से हंसने लगे, एकदम से रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो सौरभ भाई लिखते हैं कि भैया हमको 1 हफ्ता इतनी परेशानी हुई कि हमने कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम गए ना हो। कोई मंदिर मस्जिद कोई भी, कहीं से भी हमारा कोई फ़ायदा, डॉक्टर वहाँ भी गए, कहीं भी कोई नहीं। हमारी कंडीशन बिगड़ते हुए जा रही थी। तब एक साधु आए भीख मांगते हुए, मतलब पैसे मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे हर जगह पे जाके, हर टाइम में थे। तो वो आए तो सौरभ बताते हो सकता है भगवान नहीं भेजा हो। तो वो आए तो खड़े हो गए हमारे गेट के सपाट। बोले तुम्हारे घर में कोई गलत साया है जो तुम्हारे बच्चे को लेके मानेगा। तो उनकी मम्मी थी, रोने लगी कि हाँ हाँ बाबा ऐसी सी बात है। तो बोले ठीक है हमको मिलाओ। वो गए उनसे मिले और बोले हम 2 दिन के बाद आते हैं और इतने इतनी सामान ये सब ला के रखो, हम इससे निपटते हैं और तुम्हारे बच्चे को मुक्त कर देंगे इससे। तो वो लोगों ने मान लिया और सब सामान ला के बाबा को दिया। बाबा को देने के बाद 2 दिन हुए, 2 दिन के बाद बाबा आए, अपना जो भी है, एक बाबा के साथ बाबा का चेला भी था, और उन्होंने सब कुछ सेटलमेंट किया और उसके बाद उसको बैठाला वहीं पे बीच में बैठाला बाबा के सामने। वो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के कुछ पाउडर था उसके ऊपर फेंका, एकदम से वो अपने भयावह रूप में सौरभ आ गया। सौरभ के ऊपर वो एंटिटी एकदम से भयावह रूप में आ गई, एकदम डरावनी। बोला तुम ये बताओ बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। बाबा ने कहा, तो बाबा से वो बोल रही ये मुझे पसंद है, मैं इसको लेके जाऊंगी। तो बोला, बाबा ने बोला कि जाना चाहती हो या हम अपने पास ही तुम्हें कैद कर लें। तो वो हंसने लगी बहुत तेज। उसके बाबा को इतनी गुस्सा आई, पता नहीं क्या मंत्र वंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद उसके ऊपर डाला, एकदम से सौरभ बेहोश होकर गिर गए वहीं पे। और बेहोश होने के बाद एक पुड़िया बना के दिया इतनी बड़ी, उसको गीट मार दिया, बोला कि ये पकड़ो पुड़िया, इसको कहीं कुएं में डाल दो जाके। तो वहाँ पे एक कुआं था, उसकी मम्मी जाके कुएं में डाल दिया। उसके बाद एक एक ताबीज़ दिया सबको बाबा ने, बोला ये ताबीज़ बांध लो और तुम फिक्र ना हो, तुम्हारे हम अच्छे टाइम पे आ गए, वरना तुम्हारे बच्चे को ये आज 1-2 दिन में लेके चली जाती। बोला अब कोई परेशानी नहीं है, हमने इसको इस पुड़िया में बांध के इस कुएं में डाल दिया है। और याद रखना ये कभी पुड़िया खोलना नहीं चाहिए, किसी के हाथ में आए अगर कोई खोल रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है फिर से।
तो बाबा ने तो सेफली सबको बता दिया था ऐसे ऐसे है कंडीशन, ठीक है। तो वो सौरभ भी 2-3 दिन में रिकवर हो गया, सही हो गया, और पूरी फैमिली एक तो अच्छी से रहने लगी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ भी बताते हैं कि भैया 3-4 साल तक हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी। तो ये थी सौरभ भाई की कहानी जो उन्होंने शेयर किया था, और आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके सेकंड एपिसोड में, जो सौरभ भी बताते हैं कि 3-4 साल तक कोई दिक्कत नहीं, 3-4 साल के बाद वो गुड़िया थी, एक औरत पानी भर रही थी, उसके साथ निकल आई। वो कहानी आगे की जो है वो बहुत ही भयावह है, वो हम कल डालते हैं।